9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता रहनुमाओं को आज पार्लिमानी ओहदों और कायमा कमेटियों की रुकनीत से भी फारिग कर दिया गया है। कौमी असम्बली में आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को उनके ओहदों से हटा दिया गया है और कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा को भी उनके ओहदों से हटाकर ये पार्लिमानी ओहदे भी खाली करार दे दिए गए हैं। जराये के मुताबिक नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जबकि पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अरकान असम्बली के नए नाम देना होंगे। जराये के मुताबिक उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाहल 7 अरकान कौमी असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप वापस ले ली गई है। अहम बात यह कि उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत मुतादिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर के इंसादी दहशतगर्दी अदालतों ने 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में 10-10 साल की सजाएं सुनाई हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली को नाअहल करार देते हुए इनकी नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछड़ और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा को भी डीलिस्ट करते हुए इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन यकतरफा तौर पर इनके अरकान को डीसीट कर रहा है। कभी भी नहीं होता कि बगैर नोटिस के, बगैर बुलाए नाअहली कर दी जाए। अभी बहुत से कानूनी मराहिल हैं। जिन लोगों को सजा हुई है उन सब ने अपील फाइल की है। उनकी अपील अभी आला अदालत में सुनी जानी है। उस अपील का इंतजार किए बगैर आनन फानन बैठकर बगैर नोटिस किए नाअहली जो है कर देना, ये जाहिर है कि एक मामूल की बात नहीं लगती। ये जो इलेक्शन कमीशन एक तमाशा है, इधर से अभी ATC का फैसला है, साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन। अभी तो राइट ऑफ अपील मौजूद है हाई कोर्ट्स के सामने, अभी तो सारा प्रोसेस मौजूद है, न्यू प्रोसेस। आप उसको सारे को कट शॉर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, लीडर की अपोजिशन को और हमारे मेंबरान नेशनल असेंबली और सेनेट को और वाइस असेंबली के। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो रेफरेंस भिजवाता है किसी भी मेंबर के हवाले से, इस बुनियाद के ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड का मामला हो, उस बुनियाद पे। पहले तो ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला ही नहीं है, तो वो भिजवाता है। 30 दिन का वो टाइम है जिसके अंदर उन्होंने भिजवाना है। उसके बाद 90 दिन के अंदर इस नुक्ते को डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ने। क्या इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस जारी किया? क्या स्पीकर ने या उन्होंने कोई किया? नहीं किया। उसके बावजूद अगर आप खाली लिखा लेटर जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए निकाल देंगे तो वो कैसे टिक पाएगा? PTI रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अरकान असम्बली को डीसीट करने का इकदाम गलत है, जबकि 2 रोज पहले इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली को भी डीसीट कर दिया था, जिस पर उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई इकदाम करने से रोका जाए, क्योंकि अभी वो फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की इस्तदा भी की थी, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इन अरकान के खिलाफ मजीद किसी इकदाम से रोकते हुए 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए उमर अयूब को आज तक के लिए और शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक के लिए हिफाजती जमानत दे दी गई है। अहम बात यह कि इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाओं के बाद जिस इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1 साल तक मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था, उसने सिर्फ 1 हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नाअहल करार दे दिया है। और जिस कदर उजलत में इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली और बास केसेस में ज़िमनी इलेक्शन के फैसले किए हैं, उसने कुछ अहम आईनी और कानूनी सवालात को जन्म दिया है। इस वक्त कानूनी हलकों में यह बहस जारी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की नाअहली के लिए मुतल्लिका स्पीकर के ऑफिस की जानिब से रेफरेंस भिजवाना जरूरी था, या इलेक्शन कमीशन अस खुद अरकान की नाअहली का फैसला कर सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी जेर बहस है कि जिन अरकान के हलकों में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, और अगर ज़िमनी इलेक्शन के बाद आला अदलिया ने उन अरकान की सजा कलअदम करार दे दी, तो इस ज़िमनी इलेक्शन और इसके नतीजे में मुंतखब होने वाले रुकन का मुस्तकबिल क्या होगा।